हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो दोस्तों, आज जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसे कंपोज किया था इंडियन कॉन्फेशनल पोएटिस कमला दास ने। फ्रेंड्स, इनको कॉन्फेशनल पोएटिस कहा जाता है क्योंकि ये अपने पोएम्स के थ्रू अपने रीडर्स को अपने लाइफ की संवेदनशील बातों को भी एक्सप्रेस कर देती थी, इसलिए इनको कॉन्फेशनल पोएटिस कहा जाता है। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस की थीम है लॉस्ट लव। फ्रेंड्स, अगर इनकी लाइफ हिस्ट्री हम जाने तो हमें ये पता चलता है कि कमला दास को अपने हस्बैंड से प्रेम नहीं मिल रहा था। वो शेयर प्रेम, वो शुद्ध प्रेम नहीं मिल रहा था जो इन्हें अपने बचपन में अपने दादी के घर मिलता था। आज वो प्रेम जो इन्हें अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए वो इन्हें अजनबियों से भीख में मांगनी पड़ती है, और ये कहती हैं कि इसी तरह से ही मेरी जो प्रेम की चाहत है टुकड़ों में ही पूरी हो जाए। तो चलिए जल्दी से पोएम को पढ़ लेते हैं। द पोएटिस सेज देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो मेरे घर से बहुत दूर है, जहाँ पर अब मैं रहती हूँ उस घर से बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, वहाँ पर कभी मुझे अनकंडीशनल लव मिला था। दैट वुमेन डाइड, वो महिला यानी इनकी दादी, वो तो गुजर चुकी हैं, यानी इनकी दादी गुजर गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और उनके गुजरने के बाद घर में एक सन्नाटा सा फैल गया। दोस्तों, यहाँ पोएटिस बताना चाहते हैं कि दादी उस घर की सोल थी। उस घर के रख रखाव के लिए, हर चीज़ के लिए दादी ही जिम्मेदार थी। तो उनकी डेथ के बाद घर में सन्नाटा फैल गया, घर का रख रखाव करने वाला कोई नहीं था। स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, उस घर में जो किताबें थी उसमें सांप घूमते थे। आई वॉज देन टू यंग, मैं उस समय बहुत छोटी थी, टू रीड, उन किताबों को पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और घर की और किताबों की ये हालत देखकर मेरी दादी की मौत के बाद मेरा खून मानो चाँद जैसे ठंडा पड़ गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, पोएटिस कहती हैं कि मैं कितनी बार प्लान बनाती हूँ, सोचती हूँ कि वहाँ पर जाऊँ। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडोज, उन धूल से लिपटी हुई, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो मीन्स धूल से लिपटी हुई खिड़की के शीशे। तो मैं कितनी बार सोचती हूँ कि वहाँ जाऊँ, उन धूल से लिपटे हुए खिड़की के शीशों के थ्रू अंदर देखूँ, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या फिर घर के अंदर दादी के बाद जो हवा घर में थी वो रुक गई है, यानी दादी की मौत के बाद घर के अंदर हवा भी कैद होके जम के रह गई है। तो उसको सुनो, जाकर जमी हुई हवा को सुनो। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और घोर निराशा में ही सही। फ्रेंड्स, यहाँ पोएटिस कहती हैं कि वहाँ दादी के घर जाकर मुझे निराशा के अलावा कुछ मिलने वाला और तो है नहीं, तो मैं वहाँ निराशा में ही जाऊँ और पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर, और यहाँ ढेर सारा अंधेरा अपनी बाहों में भरकर लेके आऊँ। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, और उसे अपने यहाँ दरवाजे के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग की तरह बांध के रखूं, यानी किसी तरह ये चाहती हैं, इच्छा जताती हैं कि मैं दादी के घर की जो फीलिंग्स है उनसे मेरा जुड़ाव बना रहे, वो मेरे आसपास रहे किसी न किसी रूप में। तो ये कहती हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से ढेर सारा अंधेरा लेकर आऊँ और उसे अपने बेडरूम डोर के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग की तरह बांध के रखूँ, ताकि मेरी दादी के घर की यादों से जुड़ाव बना रहे। इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अनहैप्पी थी, इनके हस्बैंड से इन्हें प्रेम नहीं मिलता था। अपने पति से कहती हैं कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे प्रिय। कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो, कि आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी। एंड वॉज प्राउड, और मुझे इस घर पे गर्व था। एंड लव्ड, और मुझे यहाँ पर अनकंडीशनल लव मिलता था अपनी दादी से, जो मुझे आज तुमसे नहीं मिलता है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, आज मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ, अर्थात आज मेरी लाइफ से खुशियाँ गायब हो गई हैं। मुझे प्रेम नहीं मिलता मेरी लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ में प्रेम नहीं है, वैसा प्रेम नहीं है जैसा मेरी दादी मुझे किया करती थी, मैं अपने दादी के घर पाया करती थी। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर, तो मैं जो अपना रास्ता खो चुकी हूँ, यानी अपने जीवन से सारी आशाएं खो चुकी हूँ प्रेम पाने की। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, और मैं अब उस प्रेम को पाने के लिए अजनबियों के दरवाज़ों पर जाकर भीख मांगती हूँ प्रेम की। टू रिसीव लव, प्रेम की भीख मांगती हूँ। और
एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, ताकि वो प्रेम जो मुझे चाहिए वो कम से कम टुकड़ों में ही सही, अपने पति से ना सही, अजनबियों से ही सही, छोटे छोटे टुकड़ों में मिल जाए। और यहाँ पर हमारी पोयम समाप्त होती है।